कई बार ऐसा होता है ना कि पहला YouTube शॉट अपलोड किया और कुछ नहीं हुआ, 0 व्यूज़ पर अटक गया। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो भाई वो अकेले नहीं हैं। आज हम एक क्रिएटर के अपने तजुर्बे से निकले 4 ऐसे आसान स्टेप्स की बात करेंगे जिनसे पहला शॉट भी वायरल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पूरा सफ़र 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले देखेंगे कि वायरल होने का वादा क्या है, फिर बात करेंगे सही नीश चुनने की, उसके बाद चैनल कैसे तैयार करना है, और फिर आता है परफेक्ट अपलोड, और आखिर में सबसे ज़रूरी एंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये जो तरीका है ना, इसे इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नए चैनल के पहले ही शॉट पर 15,000 व्यूज़ आए। तो ये तरीका काम तो करता है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ज़्यादातर नए क्रिएटर्स अपना पहला शॉट अपलोड करते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं, बिल्कुल 0 व्यूज़। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आज हम इसी प्रॉब्लम का एक पक्का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब आखिर इन पहले शॉट्स पर व्यूज़ आते ही क्यों नहीं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही नीश चुनना। देखिए, शॉर्ट्स की दुनिया ना लंबे वीडियो से एकदम अलग है। यहाँ एक ऐसा मैदान चुनना पड़ता है जहाँ पहले से ही लाखों खिलाड़ी खेल रहे हों। तो ये वायरल नीश आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो एक ऐसा टॉपिक जिसमें लगभग हर किसी की दिलचस्पी हो। सोचिए, जैसे कॉमेडी या फिर DIY। और ये समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट से कमाई के लिए 10 मिलियन व्यूज़ का टारगेट पूरा करना होता है, और वो तभी होगा जब टॉपिक की ऑडियंस बहुत बड़ी हो। तो अब सवाल उठता है कि किसी खास यानी स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करें या फिर एक बड़े जनरल टॉपिक पर। देखिए, लंबे वीडियोस के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक चल जाता है, लेकिन जब बात शॉर्ट्स की हो तो तेजी से वायरल होने के लिए एक वायरल नीश पकड़नी ही पड़ती है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, चैनल को तैयार करना। यहां हमारा सीधा सा मकसद है YouTube के एल्गोरिदम को यह सिग्नल देना कि हमारा चैनल है किस बारे में, ताकि वो हमारे वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचाए। इसकी तैयारी के 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल फ्रेश चैनल बनाना है। दूसरा, चैनल की सेटिंग्स में जाकर अपने टॉपिक से जुड़े कीवर्ड्स डालने हैं। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपनी नीश के वीडियोस देखने हैं और उन्हें लाइक करना है। इससे YouTube को पता चलता है कि इस चैनल की दिलचस्पी किस तरह के कंटेंट में है। और इसका सीधा सा इंडिकेटर है, जब किसी की YouTube फीड सिर्फ और सिर्फ उसकी नीश से जुड़े वीडियोस से भर जाए, तो बस समझ लेना चाहिए कि चैनल अब अपलोड के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओके, तो अब आता है स्टेप नंबर 3, द परफेक्ट अपलोड। सिर्फ अच्छा वीडियो बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से अपलोड करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो सवाल है, पहला शॉट अपलोड कब करना है? चैनल बनाने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 1 से 3 दिन के बाद। वजह, ताकि YouTube के सिस्टम को चैनल की नीश समझने का थोड़ा टाइम मिल जाए। इससे वीडियो के 100-200 व्यूज़ पर अटक जाने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, वीडियो पब्लिश करने से ठीक पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करना है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोगों में क्यूरियोसिटी जगा दे। और हाँ, हैशटैग शॉर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में बस टाइटल को कॉपी पेस्ट करके 2-3 और हैशटैग्स जोड़ने हैं। टैग्स वैसे तो ऑप्शनल हैं, पर 3-4 डाल दिए जाएं तो और भी अच्छा है। यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा मोबाइल से ही अपलोड करना चाहिए। वजह यह है कि मोबाइल ऐप से थंबनेल चुनने का ऑप्शन मिलता है और ट्रेंडिंग साउंड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें डेस्कटॉप पे नहीं मिलती। ये छोटा सा स्टेप ना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अब आता है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, एंगेजमेंट इंजीनियरिंग। सीधी सी बात है, लोग किसी वीडियो को जितनी ज़्यादा देर तक देखते हैं, उसके वायरल होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस यही पूरा खेल है। ये जो तरीका है, इससे 79% का कमाल का एंगेजमेंट रेट मिला था। टारगेट 75% से ऊपर का रखना चाहिए। अगर किसी का शॉट यहां तक पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि वो वायरल होने की सही राह पर है। तो सवाल ये है कि इतना हाई एंगेजमेंट आता कैसे है? इसका राज सिर्फ 2 चीज़ों में छिपा है। पहला, एक ऐसा टाइटल जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे, और दूसरा, एक इतना बढ़िया वीडियो कि लोग उसे बीच में छोड़ ही ना पाएं। टाइटल में इमोशन, कंट्रोवर्सी या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक डाली जा सकती है, जैसे इस सीन ने मुझे रुला दिया। इस तरह के टाइटल काम करते हैं। साथ ही इमोजी का इस्तेमाल भी फीलिंग्स को बताने में बहुत मदद करता है। टाइटल तो हो गया,
अब वीडियो की बात करते हैं। क्वालिटी हमेशा HD या उससे बेहतर होनी चाहिए और एस्पेक्ट रेशियो 1:1 का सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो मोबाइल, टीवी, डेस्कटॉप हर स्क्रीन पर सही दिखता है। और एक बात, ट्रेंडिंग गानों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कई बार ओरिजिनल ऑडियो ज्यादा अच्छा काम कर जाता है। तो ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इन 4 स्टेप्स को अगर एक एक करके सही से फॉलो किया जाए तो पहले ही शॉट के वायरल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, वायरल होना क्या सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, या फिर ये एक क्रिएटिव आर्ट है? इस पर सोचना तो बनता है।